नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत से मिला रूसी तेल खरीद बंद करने का कमिटमेंट। मार्को रूबियो। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 14 फरवरी को म्यूनिख में कहा कि अमेरिका को भारत से रूसी तेल और ना खरीदने का कमिटमेंट मिला है। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि इसमें मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट और रूस से सभी खरीद भी शामिल हैं या नहीं। यह बयान 62वें म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में दिया गया। इससे पहले ट्रंप भी दावा कर चुके हैं कि भारत रूस से तेल खरीद कम करेगा। हालांकि भारत की ओर से इन दावों पर अभी तक कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। रूसी तेल खरीद पर अब क्या बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जर्मनी गए, जहां उनसे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और रूसी तेल खरीद पर सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका के साथ हालिया व्यापार समझौते के कारण भारत पर रूस से तेल ना खरीदने का दबाव है। इस पर जयशंकर ने कहा कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सभी फैसले अपने हितों के आधार पर लेता है। उन्होंने कहा कि तेल खरीद के मामले में भारतीय कंपनियां उपलब्धता, लागत और जोखिम को देखकर निर्णय करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन साझा हित तलाशे जा सकते हैं। बता दें कि हाल ही में भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत रूसी तेल खरीद रोकने पर सहमत हुआ है। हालांकि भारत ने इस पर स्पष्ट बयान नहीं दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने की शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से। कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज। पुणे सिटी पुलिस ने महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह मामला धीरज खाटे की शिकायत पर पार्वती पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। आरोप है कि सपकाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से कर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई। इससे पहले मालेगांव नगर निगम के डिप्टी मेयर के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए सपकाल ने कहा था कि टीपू सुल्तान ने शिवाजी महाराज के आदर्शों का पालन किया और अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने टीपू को महान योद्धा बताते हुए उन्हें शिवाजी महाराज के बराबर मानने की बात कही थी। अब पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमेरिका में लापता भारतीय छात्र का शव बरामद। परिवार ने बर्कले पुलिस में दर्ज की थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। अमेरिका में 9 फरवरी से लापता 22 वर्षीय भारतीय छात्र साकेत श्रीनिवासैया का शव कैलिफोर्निया के बर्कले हिल्स स्थित लेकंजा में मिला है। इसकी पुष्टि भारतीय कॉन्सुलेट सैन फ्रांसिस्को ने की। साकेत कर्नाटक के तुमकुरू के रहने वाले थे और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में मास्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें आखिरी बार टिल्टेन रीजनल पार्क के पास देखा गया था। परिवार ने 9 फरवरी को आखिरी बार उनसे बात की थी और बाद में बर्कले पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कर्नाटक सरकार ने विदेश मंत्रालय से मामले में मदद मांगी थी। वहीं कॉन्सुलेट ने कहा है कि वह परिवार के संपर्क में है और पार्थिव शरीर को भारत लाने की प्रक्रिया में हर संभव सहायता देगा। T20 वर्ल्ड कप आज शाम 7 बजे खेलेंगे भारत पाकिस्तान। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने खेल और राजनीति पर दिया बयान। T20 वर्ल्ड कप में आज रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच से पहले कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने खेल और राजनीति पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश की भावना का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आंखें बंद करके अब बिना सोच विचार के फैसले नहीं लेने चाहिए। उनके मुताबिक लीडरशिप का काम सिर्फ जनता के पीछे चलना नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाना भी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आवाम का सम्मान जरूरी है, लेकिन नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे लोगों को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच यह बहुप्रतीक्षित मुकाबला कोलंबो में रविवार शाम को 7 बजे खेला जाएगा। मैच से पहले उनके इस बयान को खेल में सियासत के मुद्दे से जोड़कर देखा जा रहा है। ट्रंप ईरान के खामेनेई से बातचीत को तैयार। अमेरिकी विदेश मंत्री। दूसरा विमानवाहक पोत भेजने पर क्या बोला अमेरिका। तनाव के बावजूद अमेरिका और यूरोप एक साथ। मार्को रूबियो। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई से मिलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप किसी से भी बातचीत के लिए तैयार रहते हैं और ईरान के साथ नया समझौता करना उनकी प्राथमिकता है। रूबियो ने बताया कि मध्य पूर्व में दूसरा विमानवाहक पोत भेजने का मकसद तनाव बढ़ाना नहीं बल्कि बड़े हमले को रोकना है। सम्मेलन में उन्होंने यूरोप को चेतावनी देते हुए कहा कि गठबंधन में बदलाव जरूरी है
और यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए सक्षम बनना होगा। रूस यूक्रेन युद्ध पर रूबियो ने दावा किया कि व्लादिमीर पुतिन अब पूरे यूक्रेन की बजाय केवल डोनेट्स्क के बचे हिस्से पर ध्यान दे रहे हैं। मार्को रूबियो ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में यूरोपीय नेताओं को भरोसा दिलाया कि अमेरिका ट्रांस अटलांटिक गठबंधन को छोड़ने की योजना नहीं बना रहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप की तकदीर हमेशा जुड़ी रहेगी और यह साझेदारी खत्म करना ना तो अमेरिका का लक्ष्य है और ना ही इच्छा। रूबियो ने कहा कि अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन उसकी जड़ें और पहचान यूरोप से जुड़ी हैं। हालांकि उन्होंने यूरोप की इमिग्रेशन, व्यापार और जलवायु नीतियों की आलोचना भी की। उर्सुला वॉन डेर लेयन ने रूबियो की बातों को आश्वस्त करने वाला बताया और कहा कि इससे दोनों पक्षों के रिश्तों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी को तारिक रहमान के शपथ समारोह में शामिल होने का न्योता। बांग्लादेश ने शनिवार को पीएम मोदी को 17 फरवरी को होने वाले अगले प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी पीएनपी ने संकेत दिया है कि क्षेत्रीय देशों के नेताओं को भी बुलाया जाएगा। हालांकि सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के उसी दिन मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय बैठक के कारण ढाका जाने की संभावना कम है। ऐसे में भारत की ओर से उपराष्ट्रपति या विदेश मंत्री स्तर का प्रतिनिधि शामिल हो सकता है। बताया जा रहा है कि समारोह में चीन, मलेशिया, सऊदी अरब और तुर्की के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जा सकता है। वहीं तारिक रहमान ने कहा कि उनकी सरकार की विदेश नीति बांग्लादेश के हितों पर केंद्रित होगी। शेख हसीना के बेटे ने अपनी मां के प्रत्यर्पण पर दिया बयान। बोले, शेख हसीना एक दिन जरूर बांग्लादेश लौटेंगी। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने बीबीसी के न्यूज आवर कार्यक्रम में अपनी मां और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी और हालिया चुनावों पर बात की। उन्होंने कहा कि चुनाव पूरी तरह प्रतिस्पर्धी नहीं थे क्योंकि देश की बड़ी पार्टी अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोका गया। वाजिद के मुताबिक अवामी लीग के पास ऐतिहासिक रूप से करीब 40% वोट हैं, इसीलिए उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पीएनपी बिना मजबूत मुकाबले के चुनाव जीत गई। शेख हसीना के प्रत्यर्पण के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर पीएनपी मांग भी करे तो भारत में कानूनी प्रक्रिया होती है और इसे पार करना आसान नहीं है। उन्होंने विश्वास जताया कि शेख हसीना एक दिन जरूर बांग्लादेश लौटेंगी क्योंकि वह अपने देश में रहना चाहती हैं। उम्मीद है कि भारत शेख हसीना को प्रत्यर्पित करेगा। पीएनपी, इससे भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी पीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि उनकी पार्टी को उम्मीद है कि भारत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश प्रत्यर्पित करेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनी प्रावधानों के तहत होगी और इससे भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा। गौरतलब है कि शेख हसीना अगस्त 2024 से नई दिल्ली में रह रही हैं, जब बड़े विद्रोह के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। नवंबर 2025 में एक विशेष ट्रिब्यूनल ने 2024 के अशांति के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में उन्हें गैर हाजिरी में मौत की सजा सुनाई थी। हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में पीएनपी को बड़ी जीत मिली है, जबकि हसीना की अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोका गया। बीएनपी नेता सलाहुद्दीन अहमद ने भी कहा कि पार्टी कानूनी और कूटनीतिक माध्यमों से हसीना की वापसी के लिए दबाव बनाती रहेगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.